बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ड प्रॉब्लम्स। जी, आप ये बुक अल हसन और लिखी हुई है जी, ए टेक्स्ट बुक ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर बीकॉम पार्ट 1। प्रोफेसर बाबर अली और इनकी ये टीम है जिन्होंने ये बुक लिखी है। आप यहाँ से ये बुक परचेज कर लें, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशंस। जी, वर्ड प्रॉब्लम है जी। Example 1, find 3 consecutive odd numbers whose sum is 54. By find 3 consecutive odd number whose sum is 57. By 3 consecutive odd number निकालें जिनका सम किसके बराबर हो जी 57 के। Find 3 consecutive odd number whose sum is 57. जी, find 3 consecutive odd number whose sum is 57. So let 3 consecutive numbers are x, x plus 2 and x plus 4. भाई कंजेक्टिव और नंबर्स निकालने हैं। कंजेक्टिव और 3 कंजेक्टिव और नंबर्स निकालने हैं। एक एक्स है, एक एक्स प्लस 2 होगा, एक दोनों ऐड करेंगे, जैसे 1 है, 3 है, 5 है जी। जो भी नंबर होगा और उसमें 2 जमा कर दें या तो फ्री कर दें तो ये सम आ जाएगा या नेक्स्ट और नंबर आ जाएंगे। कंजेक्टिव का मतलब साथ साथ मिले हुए भाई 3 कंजेक्टिव नंबर निकालें जो साथ साथ मिले हुए, जैसे 1, 3, 5। जैसे इसका आंसर निकलेगा 17, 19 और 21। भाई 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद जाएगा 21 आएगा जी। तो बहरहाल आपने 3 कंजेक्टिव और नंबर्स निकालने हैं, हुज सम इज 57 जी। लेट 3 कंजेक्टिव और नंबर्स हमारे पास x है, x प्लस 2 और x प्लस 4। भाई जो भी होगा उसमें 2 ऐड कर दीजिएगा। नो देन बाय द कंडीशन, गिवन कंडीशन, तीनों का सम किसके बराबर 57। भाई हल किया तो हमारे पास आ गया 3x बराबर 51, x निकलेगा 17। लिहाजा कंसेक्टिव और नंबर्स क्या बनेंगे 17, 19 एंड 21 जी। तो भाई फाइंड 3 कंसेक्टिव और नंबर्स हुज सम इज 57। आपने 3 कंसेक्टिव और नंबर निकालें जिसका सम किसके बराबर 50 नंबर्स 57 जी। भाई लेट 3 कंसेक्टिव नंबर हमारे पास एक एक्स है, उसमें 2 जमा किया, उसमें 2 जमा किया। अब बाय द कंडीशन इन तीनों का सम किसके बराबर है 57। भाई इन तीनों का सम किसके बराबर है 57। इसको हल किया तो हमारे पास 3x बराबर निकला 51, तो x निकलेगा 17। लिहाजा जो 3 नंबर्स कंजेक्टिव और नंबर्स बनेंगे 17, 19 एंड 21। भाई देखो यहाँ पे x पे यू पुट 17 तो क्या होगा जी 17, 19 एंड 21 जी। एग्जाम्पल 2 कहते ए वुमन बाइज 50 eggs फॉर ₹6.6। एक औरत 50 अंडे खरीदती है जी फॉर ₹6 इनके 6 पे 60 पैसे के। कहता सम कॉस्ट 12 पैसा ईच एंड द रेस्ट जी सम से कहता सम कॉस्ट 12 पैसा ईच एंड द रेस्ट 14 पैसा ईच। फाइंड हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड ऑफ एग्स हैज शी बॉट। जी आपने बताना जी। एक वुमेन जो है ना वो 50 अंडे खरीदती है, कितने के 6.60 के। कहता सम कास्ट 12 पैसा, कुछ की कीमत 12 पैसा है। भाई कुछ की कीमत क्या 12 पैसा है ईच एंड द रेस्ट और बाकी जो है ना वो 14 पैसे के हैं। भाई कुछ की कीमत 12 पैसा है और कुछ की कीमत 14 पैसा है। हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड ऑफ एग्स हैज शी बॉट। आपने बताना है हाउ मैनी कितने अंडे उसने ईच काइंड ऑफ उसने 12 रुपए वाले कितने, 12 पैसे वाले कितने खरीदे हैं और 14 पैसे वाले कितने खरीदे हैं जी। लेट नंबर ऑफ एक्स बॉट 12 पैसा ईच, वो हमारे पास एक्स है। भाई नंबर ऑफ एक्स हमारे पास है 12 पैसे के हिसाब से वो गए एक्स है जी। नंबर ऑफ एक्स बॉट 14 पैसा ईच, वो 15 माइनस एक्स होंगे। भाई कॉस्ट ऑफ एक्स एक्स वो का 12x और कॉस्ट ऑफ 50 माइनस एक्स एक्स क्या होगा 14 इंटू 50 माइनस एक्स पैसा। अब देखें इन दोनों का जो सम होगा ना भाईजान, इनका दोनों का जो सम होगा वो का 6.60 पैसा ₹6.60 या 660 पैसा जी। तो ये 660 पैसा। भाई इसको हल किया तो हमारे पास x जो वैल्यू निकली वो निकली जी 20 जी। भाई x की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली 20 जी। तो आप देखें hence number of 12 पैसा each, number of x 12 पैसा equal 20 होंगे एंड
नंबर ऑफ एग्स 14 पैसा तो होगा वो 30 हो गया। क्यों भाई, टोटल 50 एग्स है ना, यहाँ पे अगर 20 रखेंगे तो भाई क्या होगा, 50 माइनस 20 का होगा 30 जी। वंस अगेन, ए वुमन, एक औरत जो है ना, ए वुमन बायस 50 एग्स फॉर रुपीज 6.60। भाई एक औरत ने 50 एग्स बाय किए हैं 6.60 के हिसाब से, रुपीज 6.60 से। कहते सम कास्ट 12 पैसा, कुछ की कीमत 12 पैसे एंड रेस्ट, और भाई बाकी जो है उनकी कीमत 14 पैसा ईच है। भाई कुछ उसने 12 पैसे के हिसाब से परचेज किए, कुछ उसने कितने पैसे के हिसाब से किए, 14 पैसे के हिसाब से। होम मैनिंग ऑफ ईच काइंड ऑफ एग्स शी हैज बॉट, आपने बताना है कितने एग्स उसने 12 के हिसाब से और कितने एग्स उसने 14 के साथ 14 पैसे के हिसाब से जी। भाई लेट द नंबर ऑफ एग्स बॉट 12 पैसा ईच, वो हमारे पास एक्स है। तो नंबर ऑफ एक्स बॉट 14 पैसा ईच होगा 50 माइनस एक्स। आप कॉस्ट ऑफ एक्स क्या होगी, 12 एक्स पैसा हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ 50 माइनस एक्स क्या होगा, 14 इंटू 50 माइनस एक्स। भाई आपने रुपयों को अंडर के साथ, पैसों को अंडर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब गिवन हमारे पास कि इन दोनों का जो सम होगा ना भाई वो 660 पैसा होगा, क्योंकि रुपीज 6.60 का मतलब 660 पैसा। नाउ इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई किया तो एक्स हमारे पास निकला 20। हेंस नंबर ऑफ एक्स 12 पैसा ईच, वो हमारे पास 20 होगा। नंबर ऑफ एक्स 14 पैसा ईच, वो कितना होगा, 30 होगा। क्यों, यहाँ पे 20 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा जी, आपका 30 आएगा जी। एग्जाम्पल 3, अहमद वॉकड फॉर 45 मिनट्स at the rate of 3 kilometers per hour. Then run for half an hour at a certain speed. Now he is 6 kilometers away from his house. How fast did he run? आपने बताना है वो कितना फास्ट रन किया था। भाई देखिए, अहमद वॉक फॉर 45 मिनट्स, उसने टोटल कितने वॉक की, 45 मिनट्स की, एट दी रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो स्पीड है वो कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 किलोमीटर जो है ना वो 3 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर सकते। देन रन फॉर हाफ एन आवर, और वो उसने आधा घंटा रनिंग की, पहले वॉक किया था फिर रन किया एट ए सर्टेन स्पीड, किसी खास स्पीड पे। नाउ ही इज 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। हाउ फास्ट डिड ही रन, वो कितना भाईजान वो रन किया, हाउ फास्ट डिड ही रन, कितनी देर उसने जो है ना वो रन किया। भाई नो प्रॉब्लम। भाई इट इज गिवन दैट टाइम हमारे पास कितना है, 45 मिनट्स, और स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। भाई इट इज गिवन टाइम हमारे पास क्या, 45 मिनट्स। भाई टोटल उसने कितने मिनट्स है, 40 मिनट्स, और उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। नाउ speed is given in hour and time in minutes। भाई देखें स्पीड जो है ना वो उसने जनाब किसमें दी हुई है जी, आवर्स में दी हुई है। स्पीड इज गिवन इन आवर्स और टाइम उसने मिनट्स में दिया हुआ है। देखें ये आपका मिनट्स में है और ये आवर में, तो भाई जिन दोनों का यूनिट का आंसर सेम होना चाहिए जी। भाई मिनट्स को या तो आवर्स में कन्वर्ट कर लें या आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। But then therefore, unit of time must be same with unit of speed। भाई दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब टाइम हमारे पास 45 मिनट्स है, इसको भैया 60 से डिवाइड किया तो आवर्स बन गए, तो 3/4 आवर्स बन गए। भाई पौना घंटा उसने जो है ना वो 45 मिनट्स इज इक्वल का 3/4 आवर्स, इनका पौना घंटा जी। तो वी नो दैट डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। भाई डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। भाई डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। भाई स्पीड हमारे पास कितनी है जी, 3, और टाइम हमारे पास है 3/4, तो हमारे पास आकर 9/4 किलोमीटर। अब तो देखें हमारे पास डिस्टेंस ये निकल आया 9/4 किलोमीटर। लेट वी बी द स्पीड ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ आवर। भाई लेट वी बी द स्पीड ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ आवर। तो क्या होगा जी, डिस्टेंस किसके बराबर होगा, v/2,
क्योंकि एस बराबर था वी इंटू टी। भाई वेलोसिटी वी है और टाइम हमारे पास हाफ आवर्स। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास कवर कितना है 6 किलोमीटर। तो उससे गिवन दिया हुआ टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 6 किलोमीटर। तो इन दोनों को फासलों को जमा कर दीजिए। देन वी हैव 9/4 प्लस वी ओवर 2 इज इक्वल 6। एलसीएम लिया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी, तो वी हमारे पास निकलेगा 15/2 7.5 किलोमीटर पर आवर। भाई उसकी जो स्पीड होगी, ठीक है जी, वो कितनी 7.5 किलोमीटर पर आवर। लिहाजा स्पीड ऑफ अहमद कितनी बनेगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। भाई 7.5 किलोमीटर पर आवर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 वी हैव, देखें, कहता है व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स, कहता है लोडेड विद ब्रिक्स ए ट्रक वेट्स, उसका वजन है 11,600 kg। इफ द ब्रिक्स वेट 3 times as heavy as empty brick, then weight of the bricks आपने निकालना है। The weight of the, if the bricks weight 3 times as heavy as empty truck, आपने क्या निकालना है, weight of the bricks निकालना है। भाई when loaded with bricks, when loaded with bricks, जब आप एक ब्रिक्स के ईंटों के साथ जब आप किसी ट्रक को लोड करते हैं, ए ट्रक वेट, उसका वजन कितना बन जाता है 11,600 kg। इफ द ब्रिक्स वेट 3 times as heavy as empty truck, तो आपने क्या निकालना है, फाइंड द वेट ऑफ द ब्रिक्स निकालना है। भाई नो प्रॉब्लम, लेट वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक हमारे पास x kg। अब वेट ऑफ ब्रिक्स क्या होगा 3 kg, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट वेट ऑफ ट्रक प्लस वेट ऑफ ब्रिक्स, भाई वेट ऑफ ट्रक्स प्लस वेट ऑफ ब्रिक्स किसके बराबर है 11,600। ये x है, ये 3x है, 11,600। तो हल करेंगे तो 2900 आ जाएगा। लिहाजा वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक क्या होगा 2900 kg एंड वेट ऑफ ब्रिक्स का होगा 3 into x। तो वजन क्या होगा वो 8700 kg होगा। वह कितना होगा 8700 kg। वंस अगेन, व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स, जब आप एक ट्रक को क्या करते हो जी, लोड करते हो विद ब्रिक्स के साथ। एक ट्रक का वेट कितना जी 11,600। भाई ट्रक का वजन कितना है 11,600। इफ द ब्रिक्स वेट 3 times as heavy as empty truck, find the weight of the bricks। आपने ब्रिक्स का वेट निकालना है। भाई जनाब आपने क्या निकालना है, ब्रिक्स का वेट निकालना है। कहता है व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स ए ट्रक वेट, उसका ट्रक का वजन कितना 11,600 kg। इफ द ब्रिक्स वेट 3 times as heavy as empty truck, फाइंड द वेट ऑफ द ब्रिक्स। आपने वेट ऑफ द ब्रिक्स निकालना है। भाई नो प्रॉब्लम। तो भाई इधर देखें, फर्ज करना है वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक हमारे पास x kg, वेट ऑफ ब्रिक्स का 3 times है ना। तो भाई बट वेट ऑफ ट्रक प्लस वेट ऑफ ब्रिक्स हमारे पास गिवन जो है ना, वेट ऑफ ट्रक प्लस वेट ऑफ ब्रिक्स के 11,600। पुटिंग दी वैल्यूज, तो वी गेट x बराबर 2900। लिहाजा वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक कितना होगा 2900 kg और वेट ऑफ ब्रिक्स क्या होगा जी 3 times x। तो भाई वो क्या बनेगा 8700 kg।